जय श्री राम बच्चों, मैं अमित कुमार। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रकाश की, आज उसका अगला भाग पढ़ेंगे। कल हम लोग क्या किए थे कि अवतल दर्पण के द्वारा 3 प्रतिबिंबों की रचना यानी उसके संरचना, उसके प्रतिबिंब लिखने की प्रकृति, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, बचे हुए 3 प्रकृतियों के बारे में जानेंगे। कल हम लोग क्या किए थे, सबसे पहला प्रकृति आपका था कि जब वस्तु अनंत पर होता है तब प्रकृति कैसी बनती है। दूसरा, जब वस्तु अनंत व आपका वक्रता केंद्र C के बीच में आ जाता है तब कैसे इमेज बनता है यानी प्रतिबिंब बनता है। और तीसरा, जब आपका वक्रता केंद्र पे आ जाएगा तब कैसे बनेगा। तो हम लोग तीनों केस में ये देखे, आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन उसमें आप ये देखेंगे कि आप प्रतिबिंब को जैसे जैसे दूर से पास ला रहे हैं, बहुत दूर था फिर थोड़ा पास लाए फिर पास ला रहे हैं, तो आपका इमेज धीरे धीरे इमेज की साइज बढ़ती जा रही है बच्चों। ये आपने उसमें नोटिस किया? अगर नोटिस किए तो बहुत अच्छी बात है, नो ही नोटिस किए तो उसको एक बार देख लीजिए कि आप प्रतिबिंब अगर दूर रखे हैं तो आप वस्तु अगर दूर रखे हैं तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप वस्तु को अपने उस दर्पण के पास लेके आ रहे हैं आपका प्रतिबिंब उतना ही बड़ा बनता चल रहा है। तो यानी कि आने वाले 3 परिस्थितियों में ये हो सकता है कि आपका प्रतिबिंब बड़ा और बने। चलिए देखते हैं आगे। चौथा पॉइंट ये है कि आप वस्तु C व F के बीच में रखेंगे। कल हम लोग C में रखे थे, आज हम C व F के बीच में रखेंगे। तो ये हो गया हमारा आपका अवतल दर्पण। यहाँ पे हो गई हमारी मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के बाद बीच में हो गया हमारा F और इसके इधर हो गया हमारा C, और मान लीजिए कि बीच में हमारी ये हो गई वस्तु। यहाँ से पहले हमने क्या किया कि समांतर डाले, और समांतर जैसे गया तो तुरंत परावर्तन के पश्चात पीछे निकल गया। अब यहाँ से बात आती है कि अब दूसरा कहाँ जाएगा, क्योंकि पहला गया और दूसरा ऐप से निकल चुका है, तो तीसरा आप क्या कर सकते हैं कि तीसरा कहाँ जा सकता है। बिल्कुल सही, तो तीसरा क्योंकि इसके आगे कुछ है नहीं जाने की, इसके आगे आप देख रहे होंगे कुछ है नहीं, यानी कि यहाँ से ये केवल यही कर सकता है कि फिर दोबारा एफ से नीचे जाके ये टकरा के इस साइड में आपका आ सकता है बच्चों, क्योंकि इसके आगे कोई पॉइंट नहीं है। और बात करें अगर पीछे की, तो पीछे भी आपका हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे है तो ये आपका जो दर्पण होगा इसको थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका गोली कोष का होता है, खोखले गोले का होता है, तो ये पूरा गोले के रूप में होगा। तो ये जब ऊपर से बनाएगा तब भी आप बना सकते हैं। मेरे पास 2 तरीका है। देखिए, पहला तरीका कि आप इसको यप से लेके जाओगे, यप से ले जाओगे नीचे टकराएगा, और नीचे जाने के बाद ये इधर करके दूर करके आपका इमेज इधर आपके मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर क्या करेगा, इमेज बना देगा। दूसरा, ये पहला तरीका हो गया जिससे आप इमेज के बारे में लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने दर्पण इसको ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा दिया तो यहाँ से जो ये C है, C से एकदम सीधा लाइन ऐसे जाएगा और ये लाइन वापस फिर रिटर्न होके यहीं से निकल जाएगा बच्चों, यानी ये ऊपर जाएगा, टकराएगा, परावर्तन के बाद वापस निकल जाएगा इस वस्तु के पॉइंट से होते हुए। जब ये निकलेगा तब भी वो क्या करेगा, उसी जगह पे काटेगा जहाँ पे ये काटा है। तो आपको क्या करना है कि तीनों नहीं करने हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि आपको लेना कौन सा है। आप चाहे तो ये वाला लेंगे तब भी वहीं बनने वाला है, और आप अगर C वाला लेंगे तब भी वहीं बनने वाला है। इसलिए बच्चों मेरे पास जितने तरीके होते हैं हम आपको सब बताएंगे, ये नहीं कि केवल आपका एक जो आपकी किताब में लिखा हो। ठीक है बच्चों, यानी आप यहाँ से भी ये करके इसको तब मिटा देंगे, ये नहीं लिखने की ज़रूरत है। इतने से ही आप प्रतिबिंब के बारे में जान लेंगे। अगर आप ये नहीं करते, आप अगर ये सोच लेते हैं कि हमने एक बार ले जा चुका है एफ से, तो दूसरा C से ले जाएंगे, तो C वाले पे जब करेंगे तब भी आपका इमेज वहीं पे बनेगा। यानी अगर हमारा यहाँ वस्तु है तो यहाँ पे हमारा बन गया प्रतिबिंब बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हमें लिखना है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो इसका प्रकृति पहले कहाँ बना है, C व अनंत के बीच में। लिख सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब C व अनंत के बीच में बनता है। फिर वस्तु का साइज कितना है, ये वस्तु इतनी छोटी है और ये बड़ा, यानी वस्तु से बड़ा बन रहा है बच्चों, वस्तु से क्या बन रहा है, बड़ा है। उसके बाद दोनों वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ हैं। इसका मतलब तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि वास्तविक व उल्टा बन रहा है, जो कि हम आपको इसके पहले कुछ वीडियो पहले ही हमने आपको इसके बारे में जानकारी दे दिया था कि आपको कैसे पता करना है कि कब वास्तविक उल्टा और कब आभासी सीधा करना है। तो हमें भी यकीन होगा कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 तरीका, दोनों तरीके में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं बच्चों। चलिए आगे देखते हैं 5वां पॉइंट। 5th पॉइंट में आपका ये आता है कि जब वस्तु डायरेक्ट C में हुआ था अब F पर हो। ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, और अगर हम मान लेते कि यही हमारा F है तो हम F पे ही वस्तु को रख दिए।
वस्तु रखने बाद तुरंत समांतर गया तो समांतर जाएगा तो उसी एफ से वापस हो जाएगा रिटर्न। और दूसरा अगर ये सी यहाँ है तो आपका फिर वही चीज़ ये ऐसे करने के बाद सी से होते हुए एकदम सीधा निकल जाएगा, यानी कि एकदम सीधा। अब दोनों में आपको दिख रहा होगा कि इसमें क्या किया गया है, तो यानी इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या है बच्चों, समांतर हैं। तो जब समांतर है तो इसका मतलब कि इसका इमेज बहुत दूर जाके बनेगा। आप देख रहे होंगे प्रतिबिंब से बहुत समांतर है तो इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा बच्चों। कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। जब अनंत पे है तो सोच लो कितनी साइज बड़ा होगी। जैसे अनंत पे चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, तो हमें यहाँ से बहुत छोटी दिखाई देती हैं, लेकिन पास जाने पे इतनी बड़ी होती हैं कि हम उसको नाप नहीं सकते कि उसकी साइज क्या होगी। यानी इसको लिखा जाता है अविवर्धित। अविवर्धित, अविवर्धित का मतलब अत्यधिक बड़ा, अत्यधिक, बहुत से बहुत बड़ा, इस चीज़ को कहा जाता है। उसके बाद वस्तु भी और प्रतिबिंब भी दोनों एक ही तरफ है तो यानी फिर ये हो जाएगा वास्तविक व उल्टा बच्चों। ठीक है बच्चों, जहाँ तक मेरे समझ में आया होगा कि आपको ये इमेज देखकर आप ये इस चीज़ को समझ गए होंगे कि इसका क्या। आप इसके जगह पे बहुत बहुत बड़ा भी लिख सकते हैं, अत्यधिक बड़ा भी लिख सकते हैं। अविवर्धित अगर आपको लिखने में असुविधा होती है तो आप उसके जगह पे 2 और पॉइंट भी आप इसमें से कोई भी यूज करके लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना प्रयोग करिए, किताब या हम क्या करते हैं उससे नहीं मतलब है। आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे आप वो प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग लास्ट स्थिति देखेंगे जब वस्तु आपका 6वीं स्थिति में होगा तब। चलिए देखते हैं। 6वीं स्थिति में जब वस्तु यफ व ध्रुव के बीच में हो, तो यानी ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। इधर अगर हमारे यफ है तो ये इसी को कहते हैं धूल यानी पोल। इसी के बीच में हमें क्या करना है कि वस्तु हमने मान ली कि यहाँ रख दिए। अब वस्तु रखेंगे तो तुरंत पहले समांतर, ये प्रोसेस आपका देख रहे हैं कि समांतर वाला बार बार हो रहा है। जब समांतर होगा तो तुरंत पीछे होकर रिटर्न यफ से निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, और दूसरा आपका यहाँ पे अगर सी है, यफ है, यहाँ पे सी है तो एक सी से आपका जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, ये पीछे निकल जाएगा। तो ये पीछे आपका काटेंगे तो ये क्या होता है, ये आगे बढ़ते हैं पीछे की ओर ऐसे, तो ये भी आपका आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो जब दोनों आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, आपके कटिंग कर देते हैं पीछे जाने के बाद। यानी दर्पण के पीछे बच्चों, किसके पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है बच्चों, यानी दर्पण के पीछे जब ये जाके काटते हैं तो इसका हम जब लिखेंगे, जब वस्तु यहाँ पे है, आपका वस्तु ये है और प्रतिबिंब ये है, तो अब क्या लिखेंगे, पहला कि यह दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से कैसा दिख रहा है आपको, बड़ा दिख रहा है। अब बड़ा होने के बाद अब यहाँ देख रहे हैं कि वस्तु जो है दर्पण के इस साइड है और प्रतिबिंब जो हो गया अब दर्पण के दूसरी साइड हो गया। तो जब ये उधर और ये इधर दोनों अगर अलग अलग दिशा में हो गए, यानी अलग अलग तरफ हो जाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आभासी व सीधा प्रतिबिंब। आप देख भी रहा है, पीछे वाले में वस्तु ऊपर होता था तो प्रतिबिंब नीचे बनता था, इस वाले में वस्तु भी ऊपर है प्रतिबिंब भी ऊपर है, यानी सीधा हमारा ये सही है। तो इसका मतलब इस तरीके से आप दर्पण के 6 स्थितियों के बारे में बहुत सरलता से पढ़ सकते हैं। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख अपनी 6 स्थितियों तैयार कर लीजिए। हो सकता है ये पेपर में आए, नहीं भी आ सकता, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग कल वाले से इसी के चैप्टर के हम लोग कुछ मेन डेरिवेशन, मुख्य डेरिवेशन पढ़ेंगे बच्चों। मेरी इस वीडियो में यह है कि हम पहले सभी किताब यानी किताब के जितने भी टॉपिक, जितने भी चैप्टर पहले पूरा पढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद आपको अक्टूबर या फिर नवंबर या दिसंबर में हम वो वीडियो डालेंगे जिसमें आपके बोर्ड से रिलेटेड मुख्य प्रश्न होंगे बच्चों। जो बोर्ड में कम से कम 85% क्वेश्चन हम इतने हैं कि आपको बताएंगे कि आपके क्वेश्चन उस बोर्ड के पेपर में फंस जाएंगे बच्चों। 85% आपके प्रश्न बोर्ड के हिसाब से फंसेंगे। मेरे पास उसका मॉडल पेपर भी रहता है, हम मॉडल पेपर अपना खुद बनाते हैं और उसी के आधार पर आपको हम क्या करेंगे कि उस प्रश्नों का समायोजन आपको देंगे भी और उसका सॉल्यूशन भी आपके सामने उनको बताएंगे। ये आपका हो सकता है नवंबर या दिसंबर, इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, ये डालेंगे। तब तक हम क्या करेंगे कि पूरे चैप्टर को यानी जो सेकेंड पार्ट है इस पूरे को हम पढ़ लेंगे बच्चों। हमें इच्छा है कि आप इस चीज़ को समझ लेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारा इतना ही, धन्यवाद।